नमस्कार मित्रों। मैंने एक किताब पढ़ी थी अ, कुछ महीने हो गए। बहुत मशहूर किताब है। उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई। ये जापानी शब्द है। इसके लेखक भी जापान के हैं, पर ये बहुत सारी भाषाओं में है। हिंदी में है, अंग्रेजी में है और सस्ती है और पतली है। आपको पढ़ना चाहिए। इकिगाई का मतलब होता है जापानीज़ में पैशन। हम कहते हैं ना कि हर मनुष्य को कुदरत ने, ईश्वर ने कोई एक गिफ्ट दिया है, कोई एक हुनर दिया है, कोई एक प्रतिभा दी है। उसको उसको पहचानना चाहिए उस प्रतिभा को, और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी प्रतिभा को पहचान के जब वह उसका इस्तेमाल करेगा तो वह बड़ा महत्वपूर्ण तो बनेगा ही बनेगा। वही उसका योगदान होगा दुनिया को। जो कुछ वो करेगा यही उसका पे बैक है, यही गिफ्ट बैक है। जैसे आते हैं कोई, हमारे बच्चों के बर्थडे होते हैं, बच्चे आते हैं हमारे घरों में उपहार लेकर के। जब वो जाने लगते हैं तो हम उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो एक गिफ्ट हमको कुदरत ने दिया, हमने उसको पहचाना, उसका इस्तेमाल किया और उसको हमने वापस किया। ये है हमारा दुनिया को जो हमने दिया। उस हुनर का इस्तेमाल करके दुनिया को जो हमने बेहतर बनाया, उस हुनर को बेहतर बनाया, ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है। तो ये जो हुनर हमको मिला है कुदरत से, जो पैशन है हमारा, जो होना चाहिए, वही है इकिगाई। अब ये इकिगाई कैसे जाने कि हमारा इकिगाई, हमारा पैशन, हमारा हुनर क्या है? इसके इकिगाई किताब में 4 पॉइंट्स में इसको कहा गया है। 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपने भीतर से ढूँढने हैं, उन पर मंथन करना है, सोचना है, विचार करना है और उसको फिर जीवन में लागू करना है। मच्छर काट रहा है मुझे, इसलिए मुझे हाथ ज़्यादा हिलाना पड़ रहा है। पहला है, व्हाट डू आई लव? मुझे क्या पसंद है? वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं प्यार करता हूँ? हर आदमी को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं और हर आदमी अलग अलग चीज़ों को प्यार करता है। वो पाएगा कि वो कई चीज़ों को प्यार करता है, वो पाएगा कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्यार करता है। जिन चीज़ों को बहुत प्यार करता है वही उसका पैशन है। उसको उसे समझना चाहिए और उसको उसे पकड़ना चाहिए, उसको उसे हुनर में, काम में तब्दील करना चाहिए। दूसरा है, व्हाट एम आई गुड एट? मैं किस काम को करने में अच्छा हूँ? कौन सा काम मैं सबसे अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, करता हूँ, कर सकता हूँ? तो आप देखेंगे कि कोई गा सकता है, कोई नाच सकता है, कोई पढ़ा सकता है। बहुत सारे जितनी भी तरह के जीवन में काम हैं, किसी न किसी में उस काम को करने का हुनर होता है। तो आपको ये पता करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, आत्ममंथन करना है और ये ढूंढ के निकालना है कि आप किस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न इकिगाई में लिखा हुआ है कि व्हाट डज द वर्ल्ड नीड फ्रॉम मी? दुनिया मुझसे क्या चाहती है? दुनिया मुझसे क्या चाहती है? मैं इसको ज़रा घुमा के देखता हूँ और मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास दुनिया को देने के लिए क्या है? यह भी आप अपने से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ होगा आपके पास जो आप दुनिया को दे सकते हैं। आखिरी जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो है, व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर? मुझे किस काम के लिए पारिश्रमिक, पैसा, मानदेय, धन मिल सकता है? वह कौन सा काम मैं कर सकता हूँ जिसको करके मैं पैसे कमा सकता हूँ? इन चारों प्रश्नों के उत्तर की तलाश में जब आप गहराई से विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको जिधर लेके जाएंगे, जिस बिंदु पर लेके जाएंगे, वह बिंदु है इकिगाई का बिंदु। वह बिंदु है आपके पैशन का बिंदु। वह बिंदु है ईश्वर या कुदरत से मिली वह प्रतिभा, वह हुनर, वह विशेष गुण जो हम कहते हैं सबको मिलता है। वह जो आपको मिला है, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पर लेके जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका इकिगाई, आपका पैशन, आपका हुनर, आपकी विशिष्ट प्रतिभा क्या है। फिर उसको आप इस्तेमाल करें, उसको विकसित करें। जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना विकसित करेंगे, वह प्रतिभा उतनी ही विकसित होगी, उसका लाभ आपको उतना ही होगा और दुनिया को उतना ही होगा। ईश्वर से मिली प्रतिभा, कुदरत से मिली प्रतिभा का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यकीन मानिए वो प्रतिभा धीरे धीरे हमारे हाथों से कब सरक करके गुम हो जाती है, कब ईश्वर प्रकृति उसे वापस ले लेते हैं, क्या कब वो गायब हो जाती है,
आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आपको याद आएगा, अरे मैं वो कर सकता था, मैं करता था, अब मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ? इसलिए कि आपने उसकी कदर नहीं की, आपने उसको पहचाना नहीं, आपने उसकी कदर नहीं की। अगर आपने उसे पहचाना होता, पकड़ा होता, उसकी कदर की होती तो बात बन गई होती। तो ये भी एक चीज़ मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, मैं आपसे शेयर करूँगा। ये किताब पढ़ें, इकिगाई। इसका सारांश मैंने आपको बताया। किताब नहीं भी पढ़ पाएँ तो इस सारांश पे काम करें, तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। जब आप अपनी पैशन पे काम करने लगते हैं तो आप सफल भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। अधिकांश लोग जो सफल और नहीं हैं और प्रसन्न नहीं हैं, उसके पीछे वजह ये है कि वो कोई और काम करने के लिए ईश्वर ने, कुदरत ने उनको बनाया था, हुनर कुछ और दिया था और ज़िंदगी ने या किसी ने या उन्होंने कुछ और करने का को कह दिया, उन्होंने कुछ और करने का फ़ैसला किया। अब जब वो कुछ और कर रहे हैं तो जी तो रहे हैं, पर उस जीने में स्वाद नहीं है। जीने में भी स्वाद बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भोजन कितना भी अच्छा खाएं, उसमें स्वाद ना हो, उस अच्छे भोजन का क्या मतलब है? ऐसे ही जीवन में अगर स्वाद नहीं है, आनंद नहीं है, उल्लास नहीं है, तो जीवन का क्या मतलब है? इसलिए अपनी इकिगाई को पहचानें और अपने जीवन में आनंद, स्वाद पैदा करें। आप आनंदित होंगे तो आप इस दुनिया को आनंदित कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। नमस्कार।